स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। ऑप्शन ए में दिया गया है 20, ऑप्शन बी में है 22, ऑप्शन सी में है 24 और ऑप्शन डी में है 14। तो पहला नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपको ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 24। जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है। इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में 2002 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर आरआरबी के एग्जाम में 2005 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर आरएएस और आरटीएस के एग्जाम में 2012 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर एमपीपीएससी के एग्जाम में 2013 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया जैनों का, ऑप्शन बी में दिया गया बौद्धों का, ऑप्शन सी में सिखों का और ऑप्शन डी में हिंदुओं का। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, बौद्धों का। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था। इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में 2000 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर 2002 ईस्वी में पूछा गया है और 2003 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर आरआरबी के एग्जाम में 2003 और 2004 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर बीपीएससी के एग्जाम में 2005 और 2010 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर उसी क्वेश्चंस को सीजीपीएससी के एग्जाम में 2012 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कुशीनगर, ऑप्शन बी में है कपिल वस्तु में, ऑप्शन सी में है पावा में और ऑप्शन डी में है कुंडग्राम में। तो 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, कुशीनारा या कुशीनगर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में 2002 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर सीजीपीएससी के एग्जाम में 2012 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर उसी क्वेश्चन को यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2015 और 2016 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है महिपाल, ऑप्शन बी में है देवपाल, ऑप्शन सी में है गोपाल और ऑप्शन डी में है धर्मपाल। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, धर्मपाल। उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में 2002 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कनिष्क, ऑप्शन बी में है अशोक, ऑप्शन सी में है महाकश्यप और ऑप्शन डी में है उपाली। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, अशोक। उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में 2002 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है संस्कृत, ऑप्शन बी में है अर्धमागधी, ऑप्शन सी में है पाली और ऑप्शन डी में है प्राकृत। तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपको ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, पाली भाषा में जो है रचना की गई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में 2002 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में है अशोक, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी में है हर्षवर्धन। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, अशोक। उसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सांची क्यों विख्यात है। इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में 2002 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर, ऑप्शन बी में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी में गुहा चित्रकारी और ऑप्शन डी में अशोक के शिलालेख। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में 2000 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर आरआरबी के एग्जाम में 2004 और 2005 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है शाक्य, ऑप्शन बी में है जांत्रिक, ऑप्शन सी में है सल्लाल्स और ऑप्शन डी में है लिच्छवी। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, जांत्रिक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं महावीर की माता कौन थी। इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में 1999 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है यशोदा, ऑप्शन बी में दिया गया है अनुजा, ऑप्शन सी में है त्रिशला, ऑप्शन डी में है देवानंदी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए वो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, त्रिशला। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2013 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है आनंद, ऑप्शन बी में है सारीपुत्र, ऑप्शन सी में मुगलान और ऑप्शन डी में है सुभद्र। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, सुभद्र। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में 1999 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है गांधार, ऑप्शन बी में है कन्नौज, ऑप्शन सी में है नालंदा और ऑप्शन डी में है वैशाली। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में 1999 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है संस्कृत, ऑप्शन बी में है प्राकृत, ऑप्शन सी में है पाली और ऑप्शन डी में है सौरसेनी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, पाली भाषा। उसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। इस क्वेश्चन को बीपीएससी के एग्जाम में 2002 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है श्रवण बेलगोला, ऑप्शन बी में है लुम्बिनी, ऑप्शन सी में है गुमले और ऑप्शन डी में है पावापुरी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, पावापुरी। उसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोधिस्तु पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो। इस क्वेश्चन को यूपीएससी के एग्जाम में 2017 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है अजंता में है, ऑप्शन बी में दिया गया है बादामी में है, ऑप्शन सी में दिया गया है बाघ में है, ऑप्शन डी में दिया गया है एलोरा में है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह आपको ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, अजंता में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आरआरबी के एग्जाम में 2005 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी में जैन धर्म, ऑप्शन सी में हिंदू धर्म और ऑप्शन डी में ईसाई धर्म। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह आपको ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, बौद्ध धर्म। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। इस क्वेश्चन को आरआरबी के एग्जाम में 2005 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है बिंबिसार, ऑप्शन बी में है अशोक, ऑप्शन सी में है बिंदुसार और ऑप्शन डी में है अकबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह आपको ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, बिंबिसार। उसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। इस क्वेश्चन को आरआरबी के एग्जाम में 2003 और 2004 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर जेपीएससी के एग्जाम में 2013 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर बीपीएससी के एग्जाम में 2015 ईस्वी में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है बोधगया, ऑप्शन बी में है लुम्बिनी, ऑप्शन सी में है सारनाथ, ऑप्शन डी में है कुशीनगर। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वह आपको ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, सारनाथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। इस क्वेश्चन को आरआरबी के एग्जाम में 2003 और 2004 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया यशोधरा, ऑप्शन बी में महामाया, ऑप्शन सी में महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन डी में बिंबा। 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी। उसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बोधगया स्थित है तो कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन को आरआरबी के एग्जाम में 2003 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी में है उड़ीसा में, ऑप्शन सी में है बिहार में और ऑप्शन डी में है असम में। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है
वह आपको ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, बिहार में। उसके बाद हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जातक किसका ग्रंथ है। इस क्वेश्चन को आरआरबी के एग्जाम में 2003 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है वैष्णव, ऑप्शन बी में है जैन, ऑप्शन सी में है बौद्ध, ऑप्शन डी में है शैव। तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह आपको ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, बौद्ध। उसके बाद हमारा वैष्णव क्वेश्चन कह रहा है सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। इस क्वेश्चन को आरआरबी के एग्जाम में 2003 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है वाराणसी, ऑप्शन बी में है सारनाथ, ऑप्शन सी में है कुशीनगर, ऑप्शन डी में है गया। तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह आपको ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, गया में। उसके बाद हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। इस क्वेश्चन को आरआरबी के एग्जाम में 2005 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर बीपीएससी के एग्जाम में 2005 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर एमपीपीएससी के एग्जाम में 1999 ईस्वी में पूछा गया है। उसके बाद फिर यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2008 ईस्वी में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी में है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी में है महामस्तकाभिषेक, और ऑप्शन डी में है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, धर्म चक्र प्रवर्तन। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।